आईडीएफसी फर्स्ट के शेयर में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, बट 590 करोड़ के स्कैम के बाद काफी सारे लोग या तो इस शेयर को बेच देंगे, काफी नए लोग इसमें एंटर हो जाएंगे। बट अगर आप मुझे 40 सेकंड दोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, बिकॉज माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स मेक श्योर दैट आई एम एबल टू शेयर कॉम्प्लेक्स रिसर्च विद यू इन सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन अंडर 1 मिनट। देखो, स्टॉक के सारे फंडामेंटल्स मोस्टली पॉजिटिव थे, सिर्फ दो मेजर कंसर्न्स थी। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ज्यादा ग्रोथ लाने के लिए माइक्रो लेंडिंग के बिजनेस में हाथ उतारा। इनिशियली काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, बट वहां पे रिस्क भी ज्यादा होती है। ऑब्वियसली वहां पे लोन्स की डिफॉल्ट ज़्यादा होने लग गए, तो इन्हें अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल करके अलग से बैड लोन्स के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ी, जिस वजह से इनका हमें इफेक्टिव प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। बट लास्ट क्वार्टर में ही हमें न्यूज़ अच्छी आती हुई दिखी, पॉजिटिव ट्रेंड दिखा। इस वजह से आप देखोगे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस रिटर्न हुआ। पिछले 1 से 2 क्वार्टर में स्टॉक अपने बॉटम्स ऑलरेडी 40% के रिटर्न दे चुका है, विच इज वेरी गुड। बट यहीं पे आती है दूसरी मेजर बड़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिस्क। बैंक को बार बार कैपिटल इशू करने के लिए अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है। सिंपली समझे तो बैंक बिजनेस करने के लिए लोन आगे देता है, बट लोन आगे देने के लिए उसको ऑब्वियसली डिपॉजिट्स लेकर के आनी पड़ती है या फिर कैपिटल रेस करना पड़ता है। अब अगर बैंक की डिपॉजिट एनीवेज बहुत बढ़िया से ग्रो कर रही है, बट क्योंकि इन्होंने अपनी लेंडिंग ज्यादा अच्छे रेट से ग्रो कर रखी थी, तो इनको कैपिटल चाहिए। तो इस कैपिटल को इशू करने के लिए ये लोग अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं। इक्विटी डाइल्यूट होते होते हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जो पैसा बना करके लेकर के जाते हैं, इन द लॉन्गर रन ये कम हो रहा है। अब हो सकता है सिंप्लीफाई करने के चक्कर में मैंने शायद 19-20 कर दिया होगा, बट सारी डिटेल्स मैं आपको कैप्शन में दे दूंगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि फंडामेंटल्स ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, इसकी डिबेट आप और मैं आज बैठ के नहीं कर सकते, बट टेक्निकल्स ये चार्ट्स हमें ज्यादा बेटर क्लैरिटी देते हैं किस प्राइस पे हम सेफली यूजिंग स्टैटिस्टिक्स ज्यादा बेटर एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। इसलिए ऑन द चार्ट्स 77 का प्राइस पॉइंट इज गुड, बट दैट इज स्लाइटली रिस्की। अगर 73 का प्राइस पॉइंट देखने को मिलता है, मैं पर्सनली मेरी थोड़ी सी हैवी बाइंग वहां पे स्टार्ट करने वाला हूं। बाकी सारी डिटेल्स कैप्शन में और टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और अगर मेहनत अच्छी लगी तो मैं दिन के 2 डिटेल्ड रिसर्च वीडियो इसी तरीके से आपके साथ शेयर करता हूं। आप प्लीज फॉलो एंड शेयर करके मुझे सपोर्ट करना।